पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन दो शब्दों की जोड़ी उन दो प्रसिद्ध भाइयों के नामों के समानार्थी हैं जिन्होंने जंजीर जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया है? Which of these pairs of words are synonyms of the names of two famous brothers who composed music for films like Zanjeer? तो पहला ऑप्शन है भलाई और खुशी, दूसरा ऑप्शन है आग और पानी, तीसरा ऑप्शन है बलवान और खूबसूरत, और डी है राजा रानी। सर भलाई और खुशी। भलाई खुशी, ओके। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। भलाई खुशी कल्याण जी और आनंद जी, ये दो भाइयों के समानार्थी हैं जो महान संगीतकार कल्याण जी आनंद जी को दर्शाते हैं। और सुनिधि जी और हमने बहुत समय बिताया उनके साथ और बहुत यादगार समय हमने उनके साथ बताया। बहुत सारे शोज में गए हम लोग साथ में, बोले जाते थे। 5 प्रश्नों का उत्तर हो गया है, तो अब आपके सामने थोड़ा सा परिवर्तन होगा। देवी सज्जनों, फोन पे के सौजन्य से यहाँ आपके लिए अब महाद्वार खुलेगा और अब इस महाद्वार में इनके लिए आएगा एक महासवाल। तो देखिए छप गया है। महासवाल क्या है कि एक प्रश्न आएगा वहां पर, उसके कोई विकल्प नहीं होंगे, समय की कोई पाबंदी नहीं होगी और आपको उसका उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपका उत्तर हो गया सही तो आपको एक लाइफलाइन और मिल जाएगी जिसका नाम है महाफ्लिप। तो कंप्यूटर जी, महासवाल को प्रस्तुत किया जाए सुनिधि जी के लिए और प्रसून जी के लिए। किस महान बल्लेबाज ने 2013 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध अपने गृहनगर मुंबई में अपना अंतिम टेस्ट खेला था? Which great batsman played his final test match against the West Indies in his hometown of Mumbai in 2013? गावस्कर होंगे। 2013? महान बल्लेबाज, 2013 अंतिम टेस्ट खेला था उन्होंने टेस्ट और मुंबई से होम टाउन। ले लेना, लाइफलाइन नहीं ले सकते आखिरी टेस्ट। इसमें कोई लाइफलाइन नहीं है सर। हैं? इसमें लाइफलाइन लाइफलाइन बिल्कुल है? नहीं मिलेगी। अच्छा नहीं मिलेगी, लाइफलाइन नहीं मिलेगी। ओह, आई थिंक सचिन लाइफलाइन तेंदुलकर। जीतने पड़ती है, यहाँ थोड़ा सा महान काम बल्लेबाज करना है, पड़ता है he उसके played लिए। He played his last. सचिन तेंदुलकर। कंप्यूटर महाशय उत्तर में बोल रहे हैं सचिन तेंदुलकर। क्या ये सही है या नहीं? बिल्कुल सही निकला था, वाह क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। अपने लिए तीसरी लाइफलाइन महाफ्लिप को इन्होंने अनलॉक कर दिया है। तो ये देखिए, ये तीसरी लाइफलाइन है, वहां छप गई आपके पर्दे पर। सर इसके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दें हम आपको। आपके सामने कोई एक नया प्रश्न आया, जैसे खेल में आता है, और आपको लगा कि आप नहीं खेलना चाहते हैं इसको या कष्ट हो रहा है आपको, तो आप ये लाइफलाइन के द्वारा उस प्रश्न को पलट सकते हैं। कंप्यूटर महाशय आपको 2 प्रश्न देंगे और आपको चुनना होगा कि आप कौन सा खेलना चाहते हैं, और जिस सवाल में ये एक्सपर्ट होंगे उसे चुनकर ये अपना जवाब दे सकते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है 50,000 रुपयों के लिए, आपके सामने ये रहा। ये 60 सेकंड में। हाँ, इनमें से कौन सा व्यंजन एक एशियाई देश के भोजन का हिस्सा है? Which of these dishes is a part of the cuisine of an Asian country? A. Spaghetti, B. Quesadilla, C. Pad Thai या D. Croissant? सर सी C. पार्ट थाई। Pad Thai. Pad Thai कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वाह क्या बात है। पॉट थाई जो है वह पारंपरिक थाई व्यंजन है जो स्टर फ्राइड राइस नूडल्स के साथ बनाया जाता है। अंडा होता है उसमें, फिश सॉस बनता है उसके अंदर, और नींबू और अन्य सामग्रियों से बनाया जाता है। मुंह में पानी आ गया है जी, ऐसा इसको पढ़ते पढ़ते।
ऑलराइट, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए का। ये रहा आपके सामने। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड के दौरान कौन सा देश पारंपरिक रूप से सबसे पहले मार्च करता है, क्योंकि ओलंपिक वहीं शुरू हुआ था? रोम। During the Parade of Nations at the opening of the Summer Olympics, which country traditionally marches first because the Olympics originated there? Option देखिए। A. USA, अमेरिका, B. अल्बानिया, C. जिम्बाब्वे या D. ग्रीस? ग्रीस। ग्रीस लगा दे ताला? डी पे, हाँ जी। डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। डी पे बिल्कुल सही उत्तर हुआ है। वाह क्या बात है। क्या बात है। ये इस सवाल के बारे में और जानकारी जानने के लिए हमारे साथी बने हुए हैं गूगल जेमिनी। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दें। गूगल जेमिनी जी, क्या आप हमें ग्रीस और ओलंपिक परेड के बारे में और जानकारी दे सकते हैं? अमिताभ जी, इसके बारे में एक दिलचस्प बात सुनिए। ओलंपिक खेलों का जन्मस्थान होने के कारण ग्रीस यानी यूनान को सम्मान देने के लिए उनकी टीम पारंपरिक रूप से सबसे पहले स्टेडियम में प्रवेश करती है। अन्य देश वर्णमाला के क्रम में आते हैं। आयोजक देश हमेशा सबसे अंत में आता है। धन्यवाद। धन्यवाद देता हूं आपको गूगल जेमिनी जी। तो हमारे यहाँ जितने भी खिलाड़ी आते हैं, प्रसून जी, सुनिधि जी, इसको एक हम स्पेशल मोमेंट बोलते हैं। हमारे लिए बहुत ही विशेष कार्यक्रम होता है ये। वो एक किसी एक काज के लिए, कोई एक चैरिटी के लिए, या जहां पर वो दान कर सकें जीती हुई रकम, वो खेलते हैं। तो आज की जो जीती हुई रकम है वो कहाँ पर दान की जाएगी? जी सर, फॉर्चुनेटली हम भी उसी कारण से आए हैं, और दो बहुत ही प्यारी महिलाएं हैं जिनका नाम है कामाक्षी और विशाला। ये दोनों बहुत ही लर्नेड हैं म्यूजिक में, बहुत इन्होंने सीखा है, और इन्होंने ये ठाना कि ये अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को गाना सिखाएं, म्यूजिक सिखाएं। ओके। और साधन ना होने की वजह से उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया निकाला कि एक वैन को वो उस तरीके से तब्दील करें कि उसमें वो क्लासेस ले सकें, वर्कशॉप्स कर सकें किड्स के साथ। और उस बस का नाम है द साउंड स्पेस बस। और आई थिंक वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि तो बच्चों ये के लिए बस जाती रहती है जगह जी। जगह जी जी, और बच्चों को सिखाती सिखाती है। जी। वाह क्या बात है। वाह। कामाक्षी और विशाला जो हैं ये बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं। भारत के बारे में जितने बच्चे हैं उस उम्र के, उनको शिक्षा देना, ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया निकला। तो और खासकर संगीत पे सर हम लोग को बहुत खुशी है कहाँ कि बैठे हैं? हम इस कॉज के। अरे आप दोनों हैं। अरे प्रणाम करता हूँ आपको, और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो सही में आपने Thank इतना you, sir. ब्रिलियंट ये काम शुरू किया है थैंक यू सर। कि छोटे छोटे बच्चों को, जिनके पास साधन नहीं है और इतने पैसे भी कमा नहीं सकते हैं, जी, उनको आप संगीत सिखा रहे हैं। क्या बात है। थैंक यू वाह। सो मच सर, थैंक यू। तो खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 2 लाख रुपए, और 3 लाइफलाइन थी आपकी, एक चली गई ऑडियंस पोल की वजह से, एक ही 2 गई। बचे हैं संकेत सूचक और महाफ्लिप। 8वां प्रश्न 2 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सा शहर वर्ष 2000 में बनाए गए एक नए राज्य का हिस्सा बना था? Which of these cities became part of a newly created state in the year 2000? विकल्प देखिए। ए अल्मोड़ा, बी जबलपुर, सी कानपुर, डी शिलोंग। अल्मोड़ा, उत्तराखंड। इनमें से कौन सा शहर वर्ष 2000 में बनाए गए एक नए राज्य का हिस्सा बना था? बाकी तो कोई और ब्रांड। हाँ, ए अल्मोड़ा सर। ए अल्मोड़ा। लॉक कर दीजिए। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब निकला। हम दे, ओह क्या ये वहीं से है आसपास। जी जी। मैं वहीं से हूँ। हाँ, अल्मोड़ा जो अब उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। सन 2000 में
उत्तरांचल जैसा कि इसे तब कहा जाता था को उत्तर प्रदेश से अलग करके ये बनाया गया।